नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान एएस बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय या केवीएस जिसको बोलते हैं उसके लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी। उसमें 20 प्रश्न कंप्यूटर के थे। तो मुझे लगा कि इस प्रश्नों को हमको देखना चाहिए। कुछ अच्छे प्रश्न थे और ज़्यादातर हम जो देखते हैं कि क्लास में जो हम पढ़ते हैं वहीं से प्रश्न आया हुआ था। तो इसमें जो पहला प्रश्न ये है आपका लैन से संबंधित में। इसमें लिखा है कि लैन में हमको एक लंबा केबल बिछाना है कि 160 मीटर का, और बहुत सारे डिवाइस जिसको सर्वर से जोड़ने के लिए केबल की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिसके चलते सिग्नल लॉस हो जाता है। प्रश्न को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, हमको एक जानना है डिवाइस के बारे में जिसका नाम है रिपीटर। रिपीटर डिवाइस है आपका, ये रिपीटर ही इसका आंसर होगा। तो होता क्या है, मान लीजिए केबल के थ्रू जब नेटवर्क को लंबे दूरी तक आप भेजते हो तो समय के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बोल सकते हो कम होती जाती है, या उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। बोल सकते हो उसकी इफिशियंसी जो है, उसकी तीव्रता जो है कमजोर होती जाती है, क्षय होते जाता है उसकी क्वालिटी में। तो लंबे दूरी तक अगर आप केबल से किसी नेटवर्क को भेजोगे तो सिग्नल आपका कमजोर होते जाता है, सिग्नल उसका कम वीक होते जाता है। इसी के चलते बार बार हमको डिवाइस लगाना पड़ता है रिपीटर। फिर रिपीटर क्या करेगा, फिर से इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और फिर से इसको बोल सकते हो लंबी दूरी तक आप भेज सकते हो। फिर जब सिग्नल आपका कमजोर हो रहा है फिर एक रिपीटर लगा दीजिए। तो जब भी सिग्नल लॉस होने के बारे में अगर आपको प्रश्न पूछे, सिग्नल को हमको फिर से एम्पलीफाई करना है, ये सब के बारे में पूछे, तो ये डिवाइस आपका रिपीटर। डेटा को नेटवर्क को लंबी दूरी तक भेजने के लिए, सिग्नल लॉस से बचने के लिए हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं। ठीक, बाकी आप ऑप्शन में देख भी सकते हो। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम को हम लोग जोड़ते हैं टेलीफोन लाइन से। वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, प्लॉटर, ये सब तो आप जानते होंगे आउटपुट डिवाइस है, किसी भी तरीके से नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है। हमारे सिस्टम में एक फायरवॉल होता है जो नेटवर्क का फिल्टर होता है, जो भी हानिकारक हार्मफुल फाइल्स है, मालवेयर है, उनको हमारे सिस्टम में आने से रोकता है। तो याद रखना है कि सिग्नल लॉस से बचने के लिए बार बार हमको रिपीटर लगाना होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपका कि मेमोरी यूनिट दिए हैं आपको, इसमें स्टोरेज के हिसाब से उनको बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में जमाना है। तो केबी सबसे छोटा होता है, फिर आता है एमबी, फिर उससे बड़ा जीबी, और लास्ट में सबसे बड़ा होता है टीबी। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाते समय किस बातों से बचना चाहिए, किस प्रैक्टिस से बचना चाहिए, लिखा है। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को सक्षम करना, इनेबल करना, ये तो सही है। सुरक्षा के लिए करते हैं हम लोग, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बोलते हैं जिसको। प्रत्येक अकाउंट के लिए अलग यूनिक पासवर्ड बनाना, ये भी सही है आपका। आसानी से याद रखने के लायक परिचित नाम, अंक, वाक्यांश का उपयोग करना, तो ये तो आपको हमेशा सलाह दिया जाता है कि आसान पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए हमको। तो यही ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। तो पहले ऑप्शन में देखिए स्कैनर, प्लॉटर, माइक्रोफोन लिखा है। प्लॉटर हम जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस है, गलत हो गया। स्पीकर, कीबोर्ड, स्पीकर हम जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ये आपका आंसर हो गया। यहां पे भी देखिए प्रिंटर लिखा है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, और माइक्रोफोन मतलब माइक इनपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्शन सी आ गया इसका। कौन सा वेब ब्राउजर गूगल के द्वारा विकसित किया गया है, तो हम जानते हैं गूगल क्रोम सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है, गूगल के द्वारा बनाया गया गूगल क्रोम। ठीक, तो ये ध्यान देना वेब ब्राउजर। बाकी गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है। ठीक, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है, इसको आपको जानना है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस फैसिलिटी हमको देता है। ये क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को इंटरनेट में स्टोर करना। ठीक, आप अपने डेटा को गूगल ड्राइव में अकाउंट बना के स्टोर करके रख सकते हो। किसी भी समय किसी भी डिवाइस में उसको लॉगिन करके आप देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसी को बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। काफी आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, साइबर स्कैम या धोखाधड़ी उसकी रोकथाम से संबंधित कानूनों पर प्रस्तुति तैयार करने के लिए, संशोधित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए टेक्स्ट, पिक्चर मतलब ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो सब शामिल हो, ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा। क्वेश्चन में बस आपको केवल घुमाया गया है, यहाँ पे बात किया गया केवल प्रेजेंटेशन बनाने का। प्रेजेंटेशन बनाना है आपको किसी भी मुद्दे पे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, तो हम लोग यूज करते हैं पावर पॉइंट का। हम लोग जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये भी आपका पीपीटी पावर पॉइंट से ही बना हुआ है आपका। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है, कौन सा कीबोर्ड संयोजन है या कॉम्बिनेशन है जो पेस्ट ऑपरेशन को करने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की बस पूछा है इसमें से Ctrl+V। अगले प्रश्न पे आते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। यूआरएल में यू का मतलब क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, यू फॉर होता है यूनिफॉर्म, आर का होता है रिसोर्स और एल से होता है लोकेटर। क्या होता है यूआरएल? तो किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का स्पेसिफिक एड्रेस, किसी वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस जिसको हम लोग लिंक बोलते हैं, ठीक सरल भाषा में लिंक शेयर कर देना बोलते हैं, वही लिंक आपका यूआरएल है। अब देखे होंगे यूआरएल का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले उसमें लिखा होता है HTTP या HTTPS, ये तो होता है प्रोटोकॉल। तो यूआरएल में सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर आप देखेंगे कोलोन लगे होते हैं, फिर डबल स्लैश लिखा होता है, फिर वेबसाइट का नाम लिखा होता है जिसको बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम लिखा होता है जैसे गूगल, फिर डॉट के बाद एक्सटेंशन। ये किसी यूआरएल का एक प्रारूप है, फॉर्मेट है, ठीक। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को भी याद रखना है। यूआरएल में सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर कॉलन होता है, फिर डबल स्लैश होता है, फिर वेबसाइट का नाम जैसे गूगल, उसको बोलते हैं डोमेन नेम, फिर डॉट के बाद जो भी लिखा रहता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। .com, .co, .in, .edu, कुछ भी लिखा रह सकता है वो। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब हमारे वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल कहलाता है। अगले प्रश्न पे आइए, जब आप अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल से फोटो ट्रांसफर करने के लिए कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो? तो क्लास में हम लोग कई बार देखते हैं नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लेकिन एक आजकल जैसे कि मोबाइल ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ये इनका रेंज बहुत कम होता है, कुछ मीटर की दूरी तक ही काम करते हैं। और ब्लूटूथ हम लोग को याद रखना है, ये बहुत कम दूरी के नेटवर्क को बुलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनको नाम दिया गया है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसमें आते हैं आपके मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह, सीधे सीधे पूछ सकता है मोबाइल ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क या इनको पैन नाम दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, चैट जीपीटी किस संगठन ने विकसित किया है? तो पहले ही चैप्टर में क्लास में मैं जब एआई के बारे में बताता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूं, तो वहां पे कुछ चैट बॉट्स के नाम बताता हूं, जिसमें सबसे पॉपुलर हम जानते हैं चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को बनाया था ओपन एआई ने, ठीक। वैसे ही गूगल ने किसको बनाया है? जेमिनी को या जेमिनाई को, जिसको पहले बार्ड नाम दिया गया था, बाद में जेमिनाई रखा गया। तो ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए कुछ फैक्ट है, ऐसे फैक्ट सेंटर के एग्जाम में बहुत आते हैं करंट से संबंधित। तो ओपन एआई ने बनाया था चैट जीपीटी को। अगला, एमएस विंडोज में माई फाइल डॉट टेक्सटी फाइल पर डबल क्लिक करने पर कौन सा एप्लीकेशन ऑटो डिफॉल्ट से खुलता है? ये सिंपल सा प्रश्न में आपको यही पूछना चाह रहा है कि ये जो फाइल है, ये जो फाइल है आपका, ये किस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा? तो आपको देखना है एक्सटेंशन में .txt लिखा है। .txt एक्सटेंशन किसका होता है? तो नोटपैड फाइल का होता है। ये एक प्रश्न आपको सीधे सीधे पूछ सकता है, नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो है आपका .txt, ठीक। जैसे एमएस वर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, डॉक, डॉक फाइल बनता, डॉक एक्स बनता, डॉक या डॉक एक्स, इसका मतलब ये वर्ड फाइल हुआ करता था। सिंपल सा याद रखना, .txt मतलब टेक्स्ट फाइल है जो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। अगला, निम्न में से ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार का सर्विस देता है आपको? तो ये भी एक बहुत ही फेमस क्लाउड स्टोरेज है। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था गूगल ड्राइव, वैसे ही ड्रॉप बॉक्स भी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस आपको देता है। ये कोई एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब ब्राउजर नहीं है, क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव। कौन सा फाइल एक्सटेंशन आमतौर पे ऑडियो फाइल को सेव करने के लिए उपयोग होता है? तो देखो क्लास में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं इमेज के फाइल एक्सटेंशन। इमेज में हमको याद रखना है जेपीजी, या इसी को जेपीजी भी बोल देते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। TIFF होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसके अलावा BMP बिटमैप होता है, इसके अलावा होता है आपका GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। जिप फाइल जो भेजते हो वो इमेज है। क्लास में बताता हूं कि जिप फाइल जो व्हाट्सएप में हम सेंड करते हैं दिखता वीडियो जैसा है, लेकिन वो आपका इमेज फाइल ही है। तो ये सब आपके इमेज फाइल है। वैसे ही वीडियो में आपको 3-4 याद रखना है। वीडियो फाइल में जो सबसे पॉपुलर है वो है MPEG, ठीक। MP4 आप देखते होंगे वीडियो फाइल होता है। MP4 MPEG के बाद आपका AVI एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। .mkv एक वीडियो फाइल होता है, मेट्रोस्का वीडियो बोलते हैं। AVI का फुल फॉर्म मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। .avi एक वीडियो फाइल है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताएंगे मेरे को। MKV
वैसे ही ऑडियो में आपको याद रखना है, ऑडियो का सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन जो होता है वो है WAV, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट का शॉर्ट होता है WAV। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, तो JPG, PNG, PDF तो ना तो आपका इमेज फाइल होता है, ना ही वो टेक्स्ट फाइल होता है, वो अलग ही प्रकार का फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। तो वेव फॉर्म एक ऑडियो फाइल है। तो ये वीडियो और इमेज के आपको ध्यान देना है। ऑडियो फाइल में वेव याद रखना है, इसके अलावा AIF करके भी एक होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग, वेबिनार या मतलब वर्चुअल रूप में बोल सकते हो, सेमिनार को बोलते हैं वेबिनार, ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वर्चुअल सहयोग करने की सुविधा देता है? तो नहीं है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए, गूगल मीट से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो, आपने सुना होगा कोविड के दौरान ये जूम और जी मीट मतलब गूगल मीट दोनों बहुत ही पॉपुलर थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा यूज हुआ था। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिखा है, ये भी उसी चीज के लिए होगा, जबकि एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये किसी भी तरीके से यहाँ पे पूछा है कि नहीं है करके, ये प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है, जो भी मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बाइलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं तो कई बार ट्रांसलेशन में थोड़े चलते प्रश्न थोड़े अटपटांग दिखते हैं हमको हिंदी में। तो यहाँ पे कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म नहीं है पूछा है, तो गूगल मीट है हमको पता है, जूम है हमको पता है, एक्सेस नहीं है, एक्सेस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस का। अगले प्रश्न पे आते हैं, MS वर्ड में वर्तमान खुले डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मतलब होता है डॉक्यूमेंट, को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये होता है Ctrl+W। देखो N का मतलब न्यू होता है, न्यू फाइल, S मतलब सेव होता है, इतना तो जानते ही हैं, W आपका क्लोज करने के लिए है। कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच एक सिक्योर्ड या सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग करता है? ठीक, तो प्रोटोकॉल की बात कर रही है, वेब पेज या वेबसाइट की बात कर रही है, तो HTTP, HTTPS, ये दो ही प्रोटोकॉल होते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मतलब वेबसाइट या वेब पेज का टेक्स्ट को बोलते हैं। सीधे सीधे हमने पढ़ते भी हम लैंग्वेज में कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से लिखा जाता है वेबसाइट या वेब पेज। तो वेबसाइट या वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा आपको सुरक्षित कनेक्शन बनाना है, तो HTTP आपका सुरक्षित नहीं होता, HTTPS, ये जो S है, S का मतलब होता है सिक्योर्ड, तो सुरक्षित कनेक्शन। इसीलिए हमेशा हमको सुझाव दिया जाता है कि किसी भी वेबसाइट में तभी हमको ओपन करना चाहिए जब उसमें S लिखा हो, क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं, ये इंक्रिप्शन को फॉलो करते हैं। इंक्रिप्शन मतलब यहाँ पे जो भी आप डेटा एंटर करोगे वो किसी दूसरे रूप में बदल के जाएगा, इंक्रिप्ट होके जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो HTTP वाले वेबसाइट इनको हमको ओपन नहीं करना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया जाता है। हमेशा HTTPS वाले वेबसाइट को ओपन करना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं। S का मतलब होता है सिक्योर्ड। अगला, निम्न में से किसका उपयोग लॉजिकल आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के किया जा सकता है? सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके तार्किक प्रोग्राम या कोई बोल सकते हो लॉजिकल सॉफ्टवेयर बना सकते हो आपका, जैसे कि AI वगैरह जो हो गया। तो वर्तमान में ये क्लास में बताता भी हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI में सबसे ज्यादा जो उपयोग की जाने वाली भाषा है वो है पाइथन। तो यहाँ पर लैंग्वेज पूछा था, बाकी आप देखेंगे ऑडेसिटी हो गया, ये ऑडियो एडिटर है आपका, ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा ही नहीं है, ये बहुत ही फेमस ऑडियो एडिटर है, आवाज वगैरह एडिट करने का काम आता है, ये ऑडेसिटी बोलते हैं इसको। प्रीमियर ये भी एडिटर है एक प्रकार का। ठीक, एज तो वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं, वेब ब्राउजर है इसको। तो पाइथन यहाँ पे एकमात्र क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बस यहाँ पे पूछा था, तो ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हो अगर आपको पता है। तो यहाँ पे ऑडेसिटी भी आपको याद रखना है कि ये ऑडियो एडिटर है करके, एज आपका ब्राउजर है, प्रीमियर आपका एडिटर है, वीडियो एडिटर है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं ओपन सोर्स मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोई मालिक नहीं होता, सरल भाषा में जिसका सोर्स कोड सभी के लिए फ्री में अवेलेबल होता है ओपनली, कोई भी इस सोर्स कोड को देख सकता है, कोई भी सोर्स कोड को मॉडिफाई करके सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पॉपुलर है लिनक्स, और लिनक्स के ही वर्जन है उबंटू, ये सब लिनक्स के ही अलग अलग वर्जन है, संस्करण है। मिंट होता है, ठीक, डेबियन होता है, फेडोरा होता है। तो लिनक्स को आपको ध्यान देना है कि ये ओपन सोर्स है,
लिनक्स के जितने वर्जन होंगे वो भी ओपन सोर्स होंगे। तो लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये सब ओपन सोर्स है। ठीक, वैसे ही मोबाइल में आपको ध्यान देना है कि एंड्रॉइड ये ओपन सोर्स होता है, जबकि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये क्लोज्ड सोर्स होते हैं। यही आपको पूछा है कि कौन सा ओपन सोर्स नहीं है। ठीक, तो iOS हो गया, कंप्यूटरों में जो प्रयोग होता है मैक ओएस वो हो गया, ये सभी क्लोज्ड सोर्स है। तो ये सब ओपन सोर्स है आपके लिनक्स, लिनक्स के सभी वर्जन। इसके अलावा हमारे मोबाइल का एंड्रॉइड, ये क्लास में हम पढ़ते हैं, जो पढ़े होंगे उनको ये याद हो रहा होगा, रिकॉल हो रहा होगा उनको कि मैं बताता हूं कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, जबकि एप्पल का iOS क्लोज सोर्स है। ठीक, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रणाली में अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, पूछ रहा है आपको। तो वोलेटाइल हम लोग जानते हैं कि 3 प्राइमरी मेमोरी ही वोलेटाइल होते हैं आपके, रजिस्टर, कैश और रैम। ठीक, इनके अलावा बाकी सभी मेमोरी स्थायी होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो यहां पे रैम एकमात्र ऑप्शन है। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। इंटरनेट और ईमेल ब्राउज करना, ये तो नहीं है। डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट संपादित करना, एडिट करना, ये सब लिखा हुआ है। ग्राफिक डिजाइन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे कंप्यूटर का विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मोबाइल का एंड्रॉइड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इनका फंक्शंस होता है सभी हार्डवेयर को मैनेज करना, सभी सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हर एक चीज, हर एक प्रोसेस को प्रबंधित करता है, मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे कुछ प्रश्न। मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।